नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 24 मार्च 10:55 AM ग्रहों के युवराज बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और मीन राशि में ही 8 अप्रैल दोपहर तक गोचर करेंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और इस दौरान सूर्य के साथ होने से अस्त भी रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कौशल, बोलने और लिखने की शक्ति का कारक माना जाता है। बुध ही व्यापार और वाणिज्य के कारक हैं। साथ ही साथ लेखन, कला, ज्योतिष, गणित, वकालत, तर्क वितर्क, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, इन सब के भी कारक होते हैं। जहाँ पर बुद्धि या बौद्धिक कार्यों का विचार हो रहा है वहाँ पर बुध का ही प्रभाव होता है। बुध का ये गोचर मात्र 15 दिनों के लिए मीन राशि में हो रहा है, लेकिन बुध फास्ट मूविंग प्लेनेट है, इसलिए बुध का प्रभाव बहुत जल्द देखने को मिल जाता है। हालांकि बुध नीच के हो रहे हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में बुध का नीच भंग हो रहा है, और जब कोई ग्रह नीच की स्थिति में हो और उसका नीच भंग हो जाए तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। इस राजयोग के बनने पर ग्रह उच्च के समान फल देने लगता है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। जहाँ तक तुला राशि की बात है तो बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो बुध के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि नीच भंग राजयोग क्या है, उसका क्या प्रभाव होता है और ये राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में कैसे बनता है। इसके बाद चर्चा करेंगे बुध के राशि परिवर्तन का। आपको बता दूं कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो नीच भंग की कई शर्तें होती हैं, कई नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि वो ग्रह जो नीच की स्थिति में है, अगर उसका गोचर कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में हो तो वो ग्रह उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अब सूर्य का गोचर तुला राशि में हो, लेकिन सूर्य तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में गोचर करें तो सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जो ग्रह नीच की स्थिति में है उस पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़े। जैसे आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि का गोचर हो। अब यहाँ मेष राशि में शनि का गोचर हो रहा है, तो मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन दशम भाव में मंगल का गोचर हो मकर राशि में, और यहाँ मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो शनि का नीच भंग हो जाएगा और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा और शनि उच्च के समान फल देंगे। तीसरी शर्त ये है कि जिस भाव में किसी ग्रह का नीच भंग हो उसी भाव में उस राशि का स्वामी भी गोचर करे। जैसे लग्न में मकर राशि, मेष राशि में शनि का गोचर है और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और यहाँ पर मंगल का भी गोचर हो जाए तो क्या होगा, शनि का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग हो जाएगा। चौथी शर्त है कि जो ग्रह नीच की स्थिति में है उस ग्रह के स्वामी की दृष्टि उस पर पड़े।
अब आप बुध के बारे में समझिए कि बुध यहाँ मीन राशि में है, नीच के हो रहे हैं। और अगर इसी समय इस राशि के स्वामी, मीन राशि के स्वामी कौन हैं? बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। अब जुपिटर का गोचर अगर छठे भाव में हो और देवगुरु की दृष्टि पड़े बुध पर, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बन जाएगा। चौथी शर्त है कि जिस ग्रह का नीच भंग हो रहा है, जिस राशि में नीच भंग हो रहा है, उस राशि का स्वामी केंद्र में हो। शनि का गोचर मेष राशि में है मान लीजिए, और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल का गोचर दशम भाव में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ में हो या लग्न में हो, केंद्र के भाव में अगर मंगल का गोचर है तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। और इस तरह से ये स्थितियां हैं जिन स्थितियों में किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है और फिर नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है वो ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त करता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है उसे। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने विरोधियों को परास्त करता है और अपनी अलग पहचान बनाता है। साथ ही साथ जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं और वो समाज में लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को महान राजनीतिज्ञ बना देता है, राजनीति में उच्च पद दिला देता है, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ दिला देता है। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में शीर्ष का स्थान प्राप्त करता है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब नीच भंग राजयोग के बनने के कारण इतना अधिक बुलंदियों को प्राप्त किए हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली के किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ रही है, इन सब के आधार पर ही इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो आइए विश्लेषण करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रहा है मीन राशि में, और जैसा मैंने बताया मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन अगर नीच का ग्रह छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में गोचर करे तो नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा, और बुध का जब नीच भंग होगा तो नीच भंग राजयोग बनेगा। और यहाँ पर बुध का गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव कन्या राशि का होता है और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और यहाँ राजयोग भी बना रहे हैं। हालांकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, इलीगल एक्टिविटीज़ और कंपटीशन का होता है, लेकिन यहाँ पर बुध उच्च के भी हो रहे हैं और साथ ही साथ राजयोग भी बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा बुध का ये गोचर आपके लिए।
देखिए, लाल किताब में ये कहा गया है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में बुध का गोचर हो, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध का गोचर छठे भाव में हो तो आप जो कुछ भी बोलेंगे, चाहे अच्छा बोलें या बुरा, वो कभी भी बेकार नहीं जाता है। और गोचर में 15 दिनों के लिए बुध का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है, तो आप वाणी पर संयम रखें। इन 15 दिनों में शुभ शुभ ही बोलें, अच्छी बात कहें। ये बहुत ही बड़ी शक्ति आपको मिल रही है। आप जो कुछ भी अपने मुंह से बोल देंगे वह अवश्य पूरा होगा। तो इस शक्ति का लाभ उठाएं। कोई ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का नुकसान हो। दूसरों के भले के लिए, अपने घर परिवार के भले के लिए हमेशा अच्छी वाणी बोलें, शुभ वाणी बोलें। आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि लाल किताब का ही कथन है और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने सैकड़ों जातकों की कुंडलियों का अध्ययन किया है और उसमें वही बात पाई है जो लाल किताब में कहा गया है। आपका मन जितना साफ होगा और आप दूसरों के भले के लिए जितना सोचेंगे, दौलत आपके पास उतना ही ज़्यादा आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। छठे भाव में बुध का कोई हार्ड इफेक्ट नहीं है। बस ये चाहते हैं कि हर कार्य कायदे से किया जाए और आप दूसरों की भलाई के लिए सोचें। छठा भाव सोशल सर्विस का भी होता है, तो जितना आप दूसरों के अच्छे के लिए सोचेंगे उतना ही दौलत आपके पास आएगी। और दूसरी बात, अगर आप सब्र से काम लेंगे तो आपके सारे कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। और लाल किताब में ये भी कहा गया है और ये बात जो कही गई है ये बिल्कुल अक्षरशः फलीभूत होती है कि अगर देवगुरु मजबूत हों तो छठे भाव में बुध का गोचर होने पर आपके सारे कार्य खुद ब खुद होते चले जाएंगे। क्योंकि देवगुरु यहाँ पर देखिए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध के मित्र भी हैं और बहुत ही मजबूत स्थिति में है देवगुरु। ऐसे में आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे अपने आप। और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। स्वामी हैं सूर्य और सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। और सूर्य बुध और गुरु तीनों ही, कहना ही क्या है, राजा, महामंत्री, युवराज, अगर तीनों ही आपकी कुंडली में बेहतर स्थिति में हैं, शुभ स्थिति और लाभ की स्थिति में हैं, राजयोग बना रहे हैं, अति विशिष्ट कारक हैं, तो ये 15 दिन तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होंगे। दिमागी कार्य करने वाले और व्यापार से जुड़े हुए जातकों के लिए, खास करके वो जातक जो शिक्षक हैं, अर्थशास्त्री हैं, काउंसलर हैं, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉमर्स, बैंकिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या इन सब क्षेत्रों में जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी अगर आती भी है तो देवगुरु संभाल लेंगे। और दूसरी बात, अगर आप अपने आप पर सब्र रखेंगे और दूसरों का भला करेंगे, भले के लिए सोचेंगे, तो आपके सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे और धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं या फिर ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म या धार्मिक कर्मकांड करते हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं,
कोई शिक्षण संस्थान आपका है या आप व्यापार के क्षेत्र में फर्नीचर, वस्त्र, लकड़ी, फल, मिठाई, घी, किराना, सूद ब्याज इन सब का कार्य करते हैं तो आपको ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। खास करके जो लोग कलम से कार्य करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर। बुध शिक्षा और मैनेजमेंट के कारक हैं और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो भाग्य और पुरुषार्थ के संगम से आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। और बुध 12वें भाव के भी स्वामी हैं। गुरु पंचम भाव में है जो शिक्षा और संतान के कारक हैं। अगर आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये 15 दिन उनके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बना रहे हैं। विदेश जाने की पूरी व्यवस्था बन जाएगी। धन की अगर कमी आ रही है तो देवगुरु व्यवस्था बनाएंगे। और किसी प्रकार की पेपर संबंधी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए बुध बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं तो आपको विदेश से लाभ दिला देंगे। विदेश में आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, बुध की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर खर्च बढ़ेंगे। विदेश भाव, द्वादश भाव खर्चों का होता है तो खर्च बढ़ेंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन धन भी आएगा और धन आपको देवगुरु देंगे। खर्च आप करेंगे अच्छे कार्यों पर, बच्चों की शिक्षा, शादी ब्याह का आयोजन, मकान बनवाना, वाहन क्रय करना, कोई धार्मिक आयोजन करना, पूजा पाठ कराना या इस तरह का कोई कार्य आप करेंगे और उस पर आपका पैसा खर्च होगा। सूर्य राजा हैं और राजा जो हैं वो आपको विदेश सेवा में ले जाएंगे। अगर आप विदेश सेवा में राजनयिक बनते हैं तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। विदेश से व्यापार व्यवसाय आपका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार है, वहाँ पर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, छठे भाव में अगर बुध हैं तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी क्योंकि दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो उसका उपाय है, अगर आप खेती का कार्य करते हैं, ज़मीन का कार्य करते हैं और कृषि भूमि है आपके पास, तो उसमें गंगा जल से भरी एक बोतल दबा दीजिए। अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं या अन्य कोई व्यापार व्यवसाय आपका है तो अपनी पत्नी के बाएं हाथ में चांदी की एक अंगूठी पहनाएं। और घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर है तो उसकी शुरुआत किसी कन्या से कराएं। आपकी बेटी, बहन, भतीजी, बुआ कोई भी हो, उनसे उसकी शुरुआत कराएं या उनकी उपस्थिति में कराएं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। वह कार्य आपका सफल होगा, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। 12वां भाव अस्पताल का होता है। बुध यहाँ पर उच्च की राशि में दृष्टि पड़ रही है, कन्या राशि का है 12वां भाव और वहाँ पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। 12वें भाव के स्वामी बुध ही हैं तो दीर्घायु करेंगे आपको, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी रहेंगी। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं भी रहेंगी। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी से कोई अगर आपने वादा किया है तो उसे ज़रूर पूरा कीजिएगा। शराब से और नशे से आपको बच कर के रहना है। और साथ ही साथ बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आपके जीवन में बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या आपकी जन्म कुंडली में बुध कमज़ोर स्थिति में हो तो बुध का उपाय कर लीजिएगा।
हालांकि बुध के उपायों पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, विस्तार से आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, गणेश जी की उपासना करें, गाय की सेवा करें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, उसको कोई उपहार दे करके निकलें, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी। रास्ते में गाय मिल जाए तो गाय को गुड़ खिला दें, और किन्नर मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दे दें। जितना कार्य आप कर लेंगे तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपका वो कार्य सिद्ध होगा। और विस्तार से उपाय जानने के लिए मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो सभी ग्रहों की दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर पड़े, कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।